हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRA अनमोल संजय। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं GST के पोर्टल पर एक नया टैब जिसका नाम है रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस, जिसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी तक आपको इलेक्ट्रॉनिक लेजर में 3 तरह का लेजर दिखाई देता था। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब दोस्तों, ये चौथा लेजर सितंबर माह से आपको ये एक्टिव हो गया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। दोस्तों, जब आप इस लेजर को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन खुलेगा। इसमें दोस्तों आपको फर्स्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट और दूसरा में लिखा है रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। इसको दोस्तों आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC रिवर्सल विच इज पेंडिंग फॉर रिक्लेम एज ऑन। ये दोस्तों क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये हो रहा है कि इसमें किस टाइप के बैलेंस को हम लोग ओपनिंग बैलेंस में डालें। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जब से GST लागू हुआ है जुलाई 2017 से जुलाई 2023 तक आपको एक वर्किंग करना है, और वो वर्किंग ऐसा वर्किंग होना चाहिए कि जिसमें कि आपने इस दरमियान में कभी ITC को रिवर्सल किया हो, जिसको कि आपको आगे चल करके यानी कि जुलाई 2023 के बाद जो है इसको आपको कभी भविष्य में रिक्लेम करने का अगर सिचुएशन बनता है तो आप रिक्लेम कर सकते हैं। वैसे ही ITC का आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस डालना है। सपोज कीजिए कि जैसे आपने किसी सप्लायर से माल परचेज किया और उसको 180 डेज के अंदर में पेमेंट नहीं किया है, और वैसे ITC का आपने रिवर्सल कर दिया जुलाई 17 से लेकर करके जुलाई 23 के बीच में, और आपको लगता है कि 180 डेज क्रॉस कर जाने के बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन भविष्य में उसका अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस स्थिति में आप उसको रिक्लेम का आपको एलिजिबिलिटी बनता है कि आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो उसी टाइप का जो भी आपका है जिसको कि आपने इससे पहले आप रिवर्स कर चुके हैं, उसी का ओपनिंग बैलेंस दोस्तों इसमें आपको डालना है। अगर IGST में जितना आता है वो डाल दीजिए, CGST, SGST या सेस में जो भी आता है उसको इसमें डालना है। अब इसके विषय में और जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं GSTR 3B में। दोस्तों, GSTR 3B में आपको ये 4 नंबर कॉलम जो एलिजिबल ITC है इसको आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ एक ये ITC रिवर्स का एक ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें 2 कॉलम है, जिसमें 1 और 2 है। एक में लिखा हुआ है एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल एंड सेक्शन 17 ब्रैकेट 5। दोस्तों, इसमें आपको वैसे ITC को रिवर्स करना है कि जिसको आपको बाद में रिक्लेम नहीं करना है। और दूसरा दोस्तों ये है अदर ITC। अदर ITC में दोस्तों आपको वैसे ही ITC को रिवर्स करना है जिसका कि आपको भविष्य में आप उसका क्लेम कर सकें। इसमें दोस्तों आप एक तो हो गया कि 180 डेज के अंदर में अगर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है तो वैसे ITC को आप इसमें रिवर्स कर देंगे।
दूसरा, अगर कोई वैसा आईटीसी है जो इन ट्रांजिट है, इट मीन्स कि मंथ एंड में मान लीजिए कि आपने किसी से माल परचेज किया और उसने तो आपका GSTR1 में वो फाइल कर दिया, लेकिन आप जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ में रिसीव कर रहे हैं, तो वैसे आईटीसी को भी आप इसमें दिखाएंगे, जिसको कि आप फिर अगले महीने में आप इसको रिक्लेम कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि आप जो भी आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं और जो फिर बाद में रिक्लेम कर रहे हैं, उसका वो एक ट्रैक रखना चाह रहा है। अब दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ में अगर आप कोई वैसा आईटीसी है जिसको कि आप रिक्लेम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ देखिए डी में ये आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, इसमें जितना भी आईटीसी को आप रिक्लेम करना चाहते हैं इसमें आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अब दोस्तों, बात ये आ रही है कि ये ओपनिंग बैलेंस क्यों डालने के लिए कहा जा रहा है। सपोज कीजिए कि आप जुलाई 2017 से जुलाई 2023 के बीच में आपने कोई जीएसटी आपने इनपुट जो है आईटीसी अपना रिवर्स किया है, तो उसको अगर आप ओपनिंग बैलेंस में नहीं डालेंगे और इसको यहाँ आप आईटीसी रिक्लेम में अगर आप डालेंगे, तो आपका ओपनिंग बैलेंस तो वहाँ दिखेगा नहीं, और आप यहाँ इसको रिक्लेम करेंगे तो वैसा स्थिति में आपको जो है पोर्टल आपको अलर्ट करेगा कि आपका ओपनिंग बैलेंस में कोई आईटीसी नहीं है, तो फिर आप इसको क्यों रिवर्स कर रहे हैं। अतः दोस्तों, आपको प्रॉपर वर्किंग करके ही आपको ओपनिंग बैलेंस में आईटीसी डालना है। और दोस्तों, इस ओपनिंग बैलेंस में आईटीसी डालने के लिए गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन जारी किया है कि आप नवंबर 2023 तक आप ओपनिंग बैलेंस अपना इसमें डाल दें। अगर नवंबर 2023 तक अगर आप ओपनिंग बैलेंस नहीं डालते हैं तो पोर्टल आपको ओपनिंग बैलेंस डालने फिर नहीं देगा और वो उसको लॉक कर देगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक और आपको एक फैसिलिटी दिया है कि सपोज कीजिए कि जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया और उसमें आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ गलतियां रह गई है, उसको अमेंड करना है, तो गवर्नमेंट आपको 3 टाइम्स मौका दे रही है उसको अमेंड करने का। और ये मौका आपको जो है लास्ट 31 दिसंबर 2023 तक ही है, उसके बाद आप इसमें अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसको दोस्तों आप ध्यान से समझें। 30 नवंबर तक आपको ओपनिंग बैलेंस डालने का आपको अनुमति देता है और 31 दिसंबर 2023 तक आपको जो ओपनिंग बैलेंस डाला गया है उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स करने का आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये। उसके बाद ये पूरी तरीका से ये लॉक कर देगा। इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट का ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको स्क्रीन पर सामने दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं या आप इसको जीएसटी के साइट से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो बताए गए सुझाव है उसके माध्यम से अगर आप अगस्त से रिटर्न फाइल करते हैं और ओपनिंग बैलेंस प्रॉपर्ली डालते हैं तो भविष्य में आपको जीएसटी से कोई नोटिस आने की संभावना नहीं है। अगर आप इस रूल को फॉलो करके नहीं चलेंगे तो भविष्य में आपको जीएसटी से नोटिस भी आ सकता है, परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इससे रिगार्डिंग दोस्तों मैं और भी वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा जो बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है आप लोग को बताने का। दोस्तों कमेंट्स करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।